Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra, and today we are going to discuss some of the questions from the topics which we have already discussed. तो इस सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम कुछ आज पोरिफेरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि many sponges may be bigger than the tiny fish, yet the sponges have no special respiratory organs. This is so because option A, sponges have a highly porous body through which water flows bathing each cell. Option B, sponges lead a stationary life and thus their oxygen requirement is too little. Option C is the respiratory organs would not be functional underwater, and option D is sponges respire anaerobically. तो ये हमें option से ही समझ में आ रहा है कि option A is the right answer, that sponges have a highly porous body through which water flows bathing each cell. तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें तो अगर हम ये स्पॉन्जेस की बॉडी है और जो आउटर लेयर है इनकी ये पेनाकोडर्म है जिसमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया, और ऑस्टिया से ये वाटर क्या होता है अंदर जाता है, और यहाँ पे एक जो ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो ये हमारा ऑस्टिया हो गया एंड दिस इज ऑस्क्यूलम। और इनर साइड जो लेयर होती है इसमें उनको हम कहते हैं क्वानोडर्म, क्वानोडर्म, और आउटर साइड की लेयर है पेनाकोडर्म, पेनाकोडर्म। और इनसाइड क्वानोडर्म और पेनाकोडर्म में जो जेलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं मीसेनहाइड। तो जो वाटर करंट होता है, जो वाटर होता है वो ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जेस की बॉडी में अंदर जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो इनर लेयर है, जो क्वानोडर्म है, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें फ्लैजिला होता है, और इन सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट्स, और इनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है जो कि विप लाइक मूवमेंट शो करता है, और आउटर लेयर जो है वो हमारी आउटर लेयर पे पिनाकोसाइट्स देखने को मिलता है और बीच में जेलेटिनस सब्सटेंस मीसोहाइड। तो ये जो फ्लैजिला है इनका वाटर करंट के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फ्लैजिला जो है ये कंटिन्यूसली एक वाटर करंट को मेंटेन करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, ये वाटर को पास करते हैं थ्रू ईच सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस की। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस जो है एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड वाटर स्पॉन्जेस की बॉडी में कंटिन्यूस फ्लोस का मेंटेन रहता है। किसकी वजह से? दीज क्वानोसाइट्स की वजह से। और ये जो डायरेक्टली जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर जो कि उनके थ्रू पास होता है। जो भी वाटर सेल्स के थ्रू पास होता है, हर एक सेल वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस वाटर के थ्रू लेती है और CO2 को एक्सपेल कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि स्पॉन्जेस जो हैं वो प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें इतना कोई डेवलपमेंट नहीं था इनका कि इनमें ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इनमें जो भी इनकी बॉडी के जो भी प्रोसेस होते हैं वो एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर क्या होता है, अंदर जाता है उनकी बॉडी के ऑस्टिया के पोर्स के थ्रू, और जो कंटिन्यूसली जो वाटर का करंट जो मेंटेन करते हैं वो कौन करती हैं, वो ये क्वानोसाइट्स करते हैं। एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड वाटर रेगुलरली उनकी बॉडी में वो फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनकी बॉडी में चलता रहता है। तो ये इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन ए है, दैट इज द स्पॉन्जेस हैव अ हाईली पोरस बॉडी थ्रू व्हिच वाटर फ्लोज बेथिंग ईच सेल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The strong circular sphincter around the osculum of sponges is formed by. Okay, तो हमने अभी बताया जैसे कि जो स्पॉन्जेस की बॉडी है, छोटे छोटे ऑस्टिया देखने को मिलते हैं जहां से वाटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस जाता है। एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, जिससे पानी बाहर की तरफ जाता है। तो इन ऑस्क्यूलम में क्या पाया जाता है, इनमें एक स्पिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, एक स्पिंक्टर पाया जाता है जो कि वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है। और ये जो स्पिंक्टर है वो ऑस्क्यूलम की ओपनिंग को, और रादर वी कैन से कि ऑस्क्यूलम की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ये स्पिंक्टर जो है वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑस्क्यूलम की ओपनिंग को। तो ये जो स्पिंक्टर है वो किससे बना होता है? द क्वेश्चन इज कि the strong circular sphincter around the osculum of sponges is formed by. तो ये किससे बना होता है? ये मायोसाइट से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, ओपनिंग या क्लोजनिंग ऑफ ऑस्क्यूलम का ये स्पिंक्टर काम करते हैं जो कि मायोसाइट से बना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mouthlets or ostia and sponges are the again mouthlets और ostia हमने बताया आपको कि आउटर लेयर पे जो छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं वही क्या है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया या माउथलेट्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज इंट्रासेल्युलर पोर्स, ऑप्शन बी इज पोर्स बिटवीन द सेल्स ऑफ पेनाकोडर्म, ऑप्शन सी इज पोर्स सराउंडेड बाय सेवरल सेल्स, ऑप्शन डी इज पोर्स सराउंडेड बाय सेवरल स्पिक्यूल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि पोर्स बिटवीन द सेल्स ऑफ पेनाकोडर्म, पेनाकोडर्म की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि आउटर लेयर पे ये देखने को मिलते हैं। और आउटर लेयर कौन सी होती है? ये होती है हमारी पेनाकोडर्म, ये आउटर लेयर होती है। तो वहीं पे ये पोर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ऑस्टिया या माउथलेट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस आर। तो टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स होती हैं जो केपेबल होती हैं और एक फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म को बनाने में, फुल ग्रोन सेल को बनाने में, और डिफरेंशिएशन जिसका हो जाता है डिफरेंट सेल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, क्वानोसाइट्स। तो स्पॉन्जेस में जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं वो आर्कियोसाइट्स हैं जो कि फर्दर डिफरेंशिएट कर जाती हैं। ये सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट कर जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाती हैं जो कि फर्दर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काम को वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आर्कियोसाइट्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस जो कि फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पॉन्जेस जेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्यूल्स क्या है? ये कौन से मोड है रिप्रोडक्शन का? ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जेम्यूल्स। और जेम्यूल जो है हमने अपना लेक्चर में बताया भी है आपको कि ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पॉन्जेस का जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जेम्यूल्स जो है वो फॉर्म होने लगते हैं, स्पॉन्जेस की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, और ये जेम्यूल्स जो है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और अनफेवरेबल कंडीशन तक वो एक वहीं पे रहते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ये जेम्यूल्स जो है वो एक फुल ग्रोन स्पॉन्जेस में डेवलप होने लगते हैं। तो ये एक इंटरनल बडिंग, इसको हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल बडिंग नहीं है, ये इंटरनल बडिंग है। तो स्पॉन्जेस आर प्रोड्यूस्ड एज अ जेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल बडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। तो हमने पढ़ा है 3 टाइप ऑफ कनाल सिस्टम हमने देखा है, एस्कॉन देखा है, साइकॉन देखा है और ल्यूकॉन देखा है। ठीक है, तो जिसमें से जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? हमारा एस्कॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एस्कॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन स्पॉन्जेस कैचेस फूड? कौन सी सेल फूड को कैच करती है? पेनाकोसाइट्स, क्वानोसाइट्स,
पोरोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स, क्वानोसाइट इज द राइट आंसर। क्वानोसाइट्स में क्या होता है, इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है जो कि फूड को ट्रैप करता है, फूड को कैच करता है और फर्दर फिर उसका पार्शियल डाइजेशन इसमें होता है क्वानोसाइट्स में। तो ट्रैपिंग ऑफ फूड जो है, कैचिंग ऑफ फूड, ये क्वानोसाइट्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज various canal system of sponges have, okay, exoccurrent canal, paragastric cavity, flagellated chambers, none of these, okay। तो various canal system of sponges में like exoccurrent canal या flagellated chambers, ये तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ canal system में पाया जाता है। इनकरेंट canal साइकॉन टाइप में पाया जाता है। एस्कॉन तो एकदम सिंपलेस्ट होता है, उसमें ऐसी कुछ नहीं है। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी विच इज दी स्पॉन्जोसील जिसको हम कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है, ये सारे कैनाल सिस्टम में देखने को मिलती है, स्पॉन्जोसील सब में हमें देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज skeleton of sponge is made of spicules that can never be। तो हमने skeleton system में पूरा डिटेल में हमने skeleton system आपको बताया है स्पॉन्जेस का। तो हमने बताया कि ये जो स्केलेटन्स हैं जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू मेनी फॉर्म्स में, जैसे ट्राइगन हमें देखने को मिलता है, मोनैक्सन देखने को मिलता है, डायगन नहीं देखने को मिलता और एम्फीटेस भी देखने को मिलता है। तो विच कैन नेवर बी, जो हमें देखने को नहीं मिलता, वो राइट आंसर इज डायगन। डायगन हमें देखने को नहीं मिलता स्पॉन्जेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्जेस ट्रांसपोर्ट देयर फूड थ्रू आउट द बॉडी बाय, ओके। तो जो एट फर्स्ट क्या होता है कि अच्छा, पेनाकोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, क्वानोसाइट्स और पोरोसाइट्स। तो जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, क्योंकि वाटर सिस्टम कनाल को मेंटेन करने का काम भी कौन करते हैं, क्वानोसाइट्स करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, कॉलर लाइक सेल्स होती हैं ये। तो जो कांस्टेंट सप्लाई जो वाटर के थ्रू जो सप्लाई होता है फूड का, वो कांस्टेंट रैपिंग जो करती हैं ये क्वानोसाइट्स करती हैं। क्वानोसाइट्स कांस्टेंट रैपिंग करती हैं फूड की और कैच कर लेती हैं फूड को और फिर उनका पार्शियल डाइजेशन इनगल्फ कर लेती हैं और पार्शियल डाइजेशन जो है उनका फूड का क्वानोसाइट्स में देखने को मिलता है और फिर फर्दर ये क्वानोसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को फूड को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो क्वानोसाइट इज द राइट आंसर। So this is all today's series of questions and further we'll come with more questions like this और हर टॉपिक के हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक सीरीज, एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की सीरीज रहेगी जिसमें हम जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसको हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इसी क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे। So I hope that it will be helpful for you all. So keep watching, keep studying and do like, share and subscribe. So thank you so much.